जय हिंद दोस्तों, मैं हूं इस्माइल जमादार और आप देख रहे हैं द रिसेंट अपडेटर, बातें जो ज़रूरी है। आज देश में बलात्कार, रेप के केसेस इतने तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं जैसे कि एक छोटा सा गुनाह हो, एक छोटा सा क्राइम हो। 2018 और 2019 की अगर एनसीआरबी की हम रिपोर्ट देखते हैं तो ऑलमोस्ट 7,78,000 जो केसेस है वो रिलेट करते हैं औरतों की सेफ्टी से और औरतों के अगेंस्ट में किए हुए क्राइम्स को लेकर है। उसी के साथ साथ एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के बेसिस पर देखा गया है कि हर 16 मिनट में एक रेप केस हमारे देश में दर्ज किया जाता है। और 2016 की अगर हम बात करते हैं तो 39,000 केसेस दर्ज हुए थे, 2017 में 32,000 और 2018 में 33,000 केसेस जो है दर्ज किए गए हैं रेप के बारे में। मैं आपको एक बात बता दूं कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो दर्ज नहीं होते हैं, जो रिपोर्ट नहीं होते हैं। तो उसकी वजह कभी समाज का डर होता है, कभी जो आरोपी होते हैं वो धमकाते हैं, या फिर जो फैमिली है वो अपनी इज्जत को बचाने की खातिर रिपोर्ट नहीं करवाती है। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जो केसेस दर्ज किए जा रहे हैं उन्हें इंसाफ मिल रहा है या नहीं, क्यों उसमें इतनी देरी की जाती है, क्यों इसके लिए कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट्स अवेलेबल नहीं है। इन मुद्दों पर कभी बात नहीं होती है। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि देश में इतने सारे बलात्कार रिपोर्ट होते हैं, इतने सारे जो रेप केसेस है दर्ज किए जाते हैं, तो जो न्यूज़ चैनल्स हैं, न्यूज़ रिपोर्टिंग चैनल्स हैं, उस पर इन सारे मुद्दों पर बात क्यों नहीं होती है। मैं आपको एक बात बता दूं कि आज का जो मीडिया है वो पूरी तरीके से गोदी मीडिया बन के बैठ चुका है और पूरा बिकाऊ मीडिया हो चुका है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ टीआरपी चाहिए। यहाँ पर हर एक रेप केस में वो सिर्फ ये देखते हैं कि कहाँ पर हिंदू मुस्लिम का एंगल मिलता है, कहाँ पर हिंदू मुस्लिम की जो बातें होती है। अगर ऐसा कोई एक केस मिलता है तो उसे वो 3 से 4 दिन तक चलाते हैं, लेकिन जो दूसरे केसेस है उन्हें पॉपअप भी नहीं किया जाता है, ना ही उन्हें देश के सामने लाया जाता है। लेकिन यहाँ पर देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट की तरफ से कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन सडन नहीं दी जाती है, बल्कि उनकी सुनवाई होते होते इतना वक्त गुजर जाता है कि जो रेपिस्ट है, जो अपराधी है, उन्हें और अंदर से कॉन्फिडेंट मिल जाता है और वो दूसरे केसेस भी करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि आज हमारे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उनके पास बहुत सारे पेंडिंग केसेस मौजूद है, तो ये जो केसेस है उन्हें लेने के लिए काफ़ी वक्त लगता है। अगर कोई ये सवाल पूछता है तो उन्हें मैं जवाब देना चाहूँगा कि अर्नब गोस्वामी को अवनय नायक के केस में अरेस्ट कर लिया जाता है और विद इन 8 डेज सुप्रीम कोर्ट का स्पेशल बेंच संडे के दिन कोर्ट ओपन करता है और उस पर सुनवाई करता है और उसे इंटरिम बेल दे दी जाती है। और उसी के साथ साथ देखा गया था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट जब बन रही थी उस दिन स्पेशली ओपन किया गया था कोर्ट और उस पर फैसला लिया गया था। जो दोनों केसेस थे जहां पर संडे के दिन स्पेशल बेंच बिठाकर फैसले लिए गए थे, उस मुद्दे में जो हमारी रूलिंग पार्टी है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व थी। इससे हम ये बात तो समझ ही सकते हैं कि जहां कहीं पर भी रूलिंग पार्टी सपोर्ट दे तो सुप्रीम कोर्ट जो है संडे के दिन भी स्पेशल बेंच बिठाकर इन सारे मुद्दों पर सुनवाई कर सकता है। तो यहाँ पर मैं रूलिंग पार्टी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जहाँ देश में इतने बलात्कार और रेप केसेस हो रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में हमारी जो रूलिंग पार्टी है क्यों सपोर्ट नहीं दे रही है। अगर हमारी रूलिंग पार्टी सपोर्ट दे दे तो स्पेशल बेंच संडे के दिन भी काम करके ये जो सारे केसेस है उस पर स्ट्रॉन्ग एक्शन ले सकती है। लेकिन अब रिसेंट केसेस से ये भी पता चलता है कि ना आप सुप्रीम कोर्ट से कोई सवाल कर सकते हैं, ना ही आप रूलिंग पार्टी से कोई सवाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप सुप्रीम कोर्ट से कोई सवाल करते हैं तो आप पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस डाल दिया जाता है, या अगर आप अपने रूलिंग पार्टी से कोई सवाल करते हैं तो आप पर यूएपीए और देशद्रोही का जो केस है चलाया जाता है। 14 सितंबर 2020 को हाथरस का जो यूपी में केस हुआ जिसमें एक दलित लड़की को मार दिया गया, गैंग रेप किया गया और उसके बाद उसकी जो बॉडी थी उसे पुलिस द्वारा जलाया गया। तो इन सारी चीज़ों पर गवर्नमेंट से सवाल किए जाने लगे तो उस पर गवर्नमेंट ने सिद्दीक कपान को अरेस्ट कर लिया और उस पर यूएपीए का चार्ज लगा दिया गया। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि 14 सितंबर को जो हाथरस का केस हुआ उस पर अगर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता कानूनी तौर पर जुडिशरी सिस्टम और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, शायद उस स्ट्रिक्ट एक्शन को देखकर आने वाले जो अपराधी है वो अपराध करने से पहले डर के वो अपराध से रुक सकते थे और 26 अक्टूबर को निकिता तोमर जो हमारी देश की बेटी ने जान गंवाई वो उससे बच सकती थी। निकिता तोमर का जो केस था उसमें 2018 में ऑलरेडी एक एफआईआर दर्ज की गई थी उसी व्यक्ति तौसीफ के नाम पर, जो किडनैपिंग केस था उस पर भी कानूनी कार्रवाई प्रॉपर तरीके से नहीं हुई। जो 2018 में स्ट्रिक्ट एक्शन ना लेने की वजह से 2020 में निकिता तोमर को अपनी जान गवा देनी पड़ी। यहाँ पर 26 अक्टूबर का जो केस हुआ वहां पर आरोपी को अरेस्ट भी कर लिया गया, लेकिन अब तक उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया। तो अब तक
अगर तौसीफ नामी अपराधी पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया होता, उसे एक सख्त से सख्त सजा दी गई होती, तो शायद हमारे देश की गुलनाज नामी एक बेटी बच सकती थी। तो गुलनाज केस में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर गुलनाज के आखिरी मोमेंट में उसने 3 लोगों का नाम लिया, 3 अपराधियों का नाम लिया। उसमें से सतीश राय जो है वो गिरफ्तार भी कर लिया गया है, लेकिन इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बजाय 17 दिन पहले एफआईआर दर्ज की गई थी गुलनाज की फैमिली के द्वारा, लेकिन 17 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद सोशल मीडिया पे ये चीज़ें ट्रेंड करने लगी, तब जाकर गवर्नमेंट की आंखें खुलती है और इस पर एक्शन लेना शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ मैं सवाल पूछना चाहता हूँ देश की मीडिया से, देश की सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से और हमारी रूलिंग पार्टी, अपोजिशन पार्टी से, कि कब तक आप लोगों की खामोशी की वजह से हमारी देश की बेटियों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ये जो सारे केसेस हैं, इन्हें कभी हिंदू मुस्लिम राजनीति में जोड़ा जाता है, कभी वोट बैंक बनाया जाता है, कभी वोटिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर सत्ता लाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो हमारे देश की बेटियों ने अब तक जानें गंवाई है, जो जितने केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, उन्हें इंसाफ क्यों नहीं मिलता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मरने वाली जो लड़की है वो ना मुस्लिम होती है, ना हिंदू होती है, ना दलित होती है, बल्कि वो इस देश की एक बेटी होती है। उसे एक बेटी की तरह ट्रीट करो। लेकिन जो देश का जो गोदी मीडिया है, बिकाऊ मीडिया है, वो उसे हिंदू मुस्लिम राजनीति में ले जाता है। और जब कभी ऐसे मामला आते हैं तो गवर्नमेंट आगे आके ये कहती है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे, ये सारे मुद्दों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में रखा जाएगा और जल्द से जल्द इन पर सुनवाई होगी। लेकिन जैसे ये मुद्दे ठंडे हो जाते हैं, कोई और केस नहीं आता है, तब तक गवर्नमेंट इस पर कोई भी एक्शन नहीं लेती है और इसी वजह से जो अपराधी है उनकी डेयरिंग बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर गुलनाज के केस में भी ऐसा ही देखा गया है कि जो आरोपी है वो उसके घर को फिर से धमकाता है, उसकी बहन को धमकाता है कि अगर तूने ये केस पीछे नहीं लिया तो तेरा भी वही हश्र होगा, वही मामला होगा जो तेरी बहन का हुआ है। इतनी डेयरिंग और इतना जो कॉन्फिडेंट है वो अपराधी में आता कहाँ से है? ये कानून की कमजोरी है, ये सरकार की कमजोरी है, जिसकी वजह से एक आरोपी अपनी आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत आती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें या ना करें, बट ये वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि ये जो सच्चाई है लोगों तक पहुंच सके। हमारी महिलाओं की, हमारी माओ बहनों की सेफ्टी के लिए जो बातें मैंने अभी बताई है गवर्नमेंट तक पहुंच सके। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वक्त में ऐसे ही इंपॉर्टेंट मुद्दों पर कुछ बातें की जा सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। जय हिंद।